नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमन तंगल और आपका आपके ही चैनल तंगल क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल मंगल होंगे और हाल ही में हुए पीईटी एग्ज़ाम में आपने बेहतर किया होगा और अच्छे परिणाम की भी मैं उम्मीद करता हूं। बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल को पीछे छोड़ जाती हैं। ऐसे ही पीटी के एग्ज़ाम ने भी बहुत सारे सवाल सामने छोड़े हैं। आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आज आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे कि अभी आगे क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें? ऐसे सवाल आपके दिमाग में होंगे। प्यारे बच्चों, ये सवाल मात्र आपके ही दिमाग में नहीं है, ये सवाल सबके दिमाग में होंगे। जो पढ़ रहे हैं उनके भी, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनके भी दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही सवाल टीचर के भी दिमाग में होता है बच्चों कि वो बच्चे के लिए क्या करे, क्या ना करे। बच्चा भी दिमाग में अपने बहुत सारे सवाल लाता है कि वो टीचर में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या है, क्या नहीं है। तो ऐसे कई सारे सवालों पे बच्चों चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। क्लास में ऐसी बातों पे लंबे समय तक चर्चा कर पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए ऑनलाइन आके अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चों, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप अध्यापक से भी पूछ सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो अध्यापक आपसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इन पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, पर ये ज़रूरी है जानना हमें कि शिक्षा क्या है। बच्चे, शिक्षा एक अमूल्य धन है, इसका कोई कीमत नहीं है। ये एक हथियार भी है, ये एक श्रृंगार भी है। जैसे अगर किसी में शिक्षा का अपार हो, किसी में ज्ञान हो बहुत ज़्यादा, तो वो अपने आप में सुशोभित होता है, अपने आप में वो सजा हुआ प्रतीत होता है। वो धोती भी पहना है तो भी खूबसूरत लगता है, पैंट पहना है तो भी खूबसूरत लगता है। महिला है, कोई अपने महिला वस्त्र में है तो भी वो खूबसूरत लगती है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है बच्चों कि वो अलग ही आपको पहचान दिलाती है। सबसे कीमती चीज़ है ये, सबसे कीमती चीज़ है। आप इसे खरीद नहीं सकते कि आप अनपढ़ हैं, अचानक आपके दिमाग में चलो ज्ञान खरीद लेते हैं तो फिर आप ज्ञानी बन गए। किताबें खरीद सकते हैं, आप ज्ञान नहीं खरीद सकते। ये एक हथियार है बच्चों, ये एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए आप बड़े से बड़े युद्ध लड़ सकते हैं। और ये एक औजार भी है बच्चों, जो काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाता है। ये एक साधन भी है जो काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाता है। आप इसके आधार पे अपने वर्ग में बदलाव ला सकते हैं, अपने वर्ग के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपने जाति के लिए कर सकते हैं, अपने गाँव के लिए, अपने कुल के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने देश के लिए आप शिक्षा के आधार पे ही काफ़ी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो ये एक अलग बदलाव आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा से ही कर सकते हैं बच्चों। आप बदलाव और भी चीज़ों से कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक बहुत बड़े साधन की आवश्यकता पड़ेगी। पर शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, कम संसाधन में, कम समय में आप उसको अर्जित भी कर सकते हैं और इसे अप्लाई करके बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। तो ये शिक्षा का है बच्चे, शिक्षा का महत्व आप तो समझ ही चुके होंगे। थोड़ा-सा और भी चर्चा कर लें कि अध्यापक का क्या महत्व हो सकता है, अध्यापन कार्य का क्या महत्व हो सकता है, अध्यापक कैसा होना चाहिए, इन पे चर्चा कर लें। बच्चे, एक अध्यापक जो होता है वह अपने प्रवाह द्वारा, अपने ज्ञान के प्रवाह द्वारा, चाहे वो अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, वह अनंत काल तक प्रभाव डालता है। जैसे आज मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो इसका प्रभाव अनंत काल तक चलेगा। अब मायने ये रखता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो अनंत काल तक अच्छा चलेगा और यानी प्रभावित करेगा ये, और अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो अनंत काल को ये प्रभावित करेगा बुरे तौर पे। तो शिक्षक में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको वो दे सकता है। बस मायने रखता है कि वो क्या आपको दे रहा है और कब दे रहा है। शिक्षक का ये तो महत्व रहा बच्चे, थोड़े में ही महत्व को हमने समझ लिया है। समय ज़्यादा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा नहीं कर पाएँगे, काम की चीज़ों पे ही चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक, आपके दिमाग में ये सवाल तो आना चाहिए कि जब आप किसी संस्थान से जुड़ने जा रहे हैं, एकेडमिक क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं, जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के अध्यापक में क्या चीज़ें हैं, क्या बदलाव कल में और आज में हो रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि आप जिनसे सीख रहे हैं उन पे विश्वास कर रहे हैं। पर विश्वास अच्छा होना चाहिए, अंधा वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना अपने टीचर में कि वह आपके आदर्श लायक है या नहीं है। आप ढूँढिए उसमें कि आप अपने टीचर को आदर्श मान सकते हैं नहीं, समाज में कभी खड़े होके कह सकते हैं कि नहीं कि हमने इन सर से पढ़ा है और मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो अगर है ऐसा कह सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतर टीचर है। ये ढूँढिए कि उसमें बहुत सारे, जैसे अगर कोई टीचर आपको मैथ पढ़ा रहा है तो क्या सिर्फ़ वो मैथ ही जानता है या आपको सिर्फ़ मैथ से ही जुड़ी चीज़ों को बता रहा है? कोई भूगोल पढ़ा रहा है तो क्या वो आपको सिर्फ़ भूगोल से जुड़ी चीज़ें बता रहा है? नहीं, वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए बच्चों। अध्यापक आपका जो हो वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। टीचर
में और भी गुण होते हैं। जैसे टीचर, ये देखिए कि टीचर आप में आदेश कर रहा है या निर्देश दे रहा है आपको। टीचर को आदेश नहीं, टीचर आपको निर्देश देना चाहिए, और वो विनम्रता पूर्वक निर्देश होना चाहिए। लगे कि वो टीचर एक बाप समान है बच्चे, लगे कि हमारे सामने खड़ा ये बाप है और हमारे पिता तुल्य हैं, ये पिताजी हैं, ऐसे पिताजी जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसा भी टीचर आपको होना चाहिए, यानी आपको ऐसे टीचर मिलने चाहिए। अब देखिए उसमें एक और चीज़ होनी चाहिए उसमें, कि वो समानता का भाव रखता हो। ऐसा नहीं है कि क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा हो और एक लड़के ने खड़ा होकर कहा कि सर यस सर आ गया पूरा, तो अभी वो उतने में फुल की फुलवरी हो गया कि मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि सारे क्लास को आ गया। नहीं, ये गलत है। टीचर को तो ध्यान देना चाहिए बच्चे की। हाँ, टीचर ये ध्यान दे कि लास्ट में जो कमज़ोर बच्चा है उसको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बनी बिल्डिंग को तो कोई बना सकता है, लेकिन टूटी बिल्डिंग को बनाना मुश्किल होता है बच्चे। और टीचर का गुण ही यही होना चाहिए कि वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे तक अपनी बात को पहुंचा सके। कभी गौर करिए कि अच्छा टीचर पढ़ाने के बाद आप तक आता हो, आपके हाथों से कलम लेके सिखाता हो कि बेटा ये चीज़ आप गलत लिख रहे हो। कभी समय देता है टीचर आपको, अगर देता है बच्चे, तो वो आपके लिए बेहतर टीचर है। और मैं नहीं कहता कि सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर बुरे हैं, पर आप अपने जीवन के लिए अच्छे टीचर की तलाश में रहें। आप ऐसा कोशिश करें, और अगर आप लकी यानी भाग्यवान है, भाग्य आपका बेहतर है, तो आपको ऐसे टीचर मिल ही जाएंगे। और अगर स्टूडेंट ऐसे टीचर ढूंढने लगे तो हम सभी टीचरों को ऐसा टीचर बनने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी, और कैसे भी घटिया से घटिया टीचर क्यों ना हो, हम लोग फिर अच्छा बनने की कोशिश करने लगेंगे प्यारे बच्चों। इसके अलावा कभी एक सवाल देखिएगा, अपनी क्लास में पूछ के देखिएगा। 100 बच्चों की एक भीड़ होगी, कभी अपने खड़े होकर अपनी क्लास में जब टीचर ना हो, खड़े होकर पूछेगा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। देखिएगा कि अगर आप 10 पैसे जोड़ेंगे, टॉप 10 कोई पैसा जोड़ेंगे, तो शायद अध्यापन कार्य का जो पेशा होगा वो 8वें 9वें 10वें पोजीशन पे आएगा। तो शिक्षक का एक जो गुण होता है बच्चे, वो नहीं ढाल मिलता है, मुश्किल होता है। शिक्षण कार्य आसान नहीं, बहुत ही कठिन कार्य है बच्चों। शिक्षक बनना कठिन है बच्चों, पढ़ाना आसान है। जैसे मैं अभी सोच लूँ कि मुझे पढ़ाना है, तो मैं जाऊँ सुबह 6 बजे उठ के नहाऊँ धोऊँ, पढ़ा के फिर आ जाऊँ, ये आसान है। लेकिन ये शिक्षक बनना, टाइम से पहुँचना, टाइम पे क्लास छोड़ना, बच्चे को समझना, टेस्ट करना, बच्चे की कॉपी चेक करना, बच्चे की कॉपी जाके देखना, ये पूछना कि कल क्यों नहीं आए थे, क्या समस्या थी, उस समस्या से जुड़े, अगर समस्या लायक है तो टीचर का फर्ज बनता है कि फिर उसे उस दिन उस टॉपिक को जो कल छूटा था उसे पढ़ाए। तो अगर ये देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। टीचर के अंदर ये सारी चीज़ें बच्चों होनी चाहिए। अगर ये आसान नहीं है बनना, इसलिए आप देखिएगा जब भी आप किसी से पेशा पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो जल्दी ये नहीं बताएगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। उसके लिए आसान हो जाता है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूँ। लेकिन कभी ये नहीं समझाता कि कोई बच्चा मुझसे आगे मैं सब टीचर बनना चाहता हूँ। ऐसा मुश्किल होता है। जब करियर हमारा आगे चल के थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अब हम क्या करें ग्रेजुएशन के बाद, नहीं समझ में आता, चलो B.Ed कर लेते हैं, तो चलो B.Ed कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन ही क्या बचता है कि हम टीचर बनते हैं। तो वो एक तरीका हो सकता है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हम टीचर बनेंगे। और भी चीज़ें हैं, जैसे टीचर में ये देखिए कि क्या वो बस एक ही टोन में पढ़ाया जा रहा है, आप में रोचकता ला रहा है कि नहीं ला रहा है, कहानियां सुना रहा है नहीं सुना रहा है, अपनी बातों को थोड़ा सा अलग तरीके से उदाहरण देके, कहानियां देके प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो तरीका होता है बच्चे, दिमाग में बैठने वाला तरीका होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब टीचर आपके बारे में भी सोच रहा है। कभी कभी आप लोग भी थोड़ा सा अलग चीज़ों को सोच लेते हैं कि टीचर अगर एक नोट्स लेके क्लास में आ गया तो आपको लगता है कि टीचर को नहीं आ रहा वो नोट्स, लेकिन नहीं बच्चे, टीचर उनको नोट्स लाना चाहिए। लेकिन टीचर की पैकेज वाला नोट्स नहीं, पैक नोट नहीं होने चाहिए कि 10 साल पहले वही नोट्स पढ़ा रहा था आज भी वही नोट्स पढ़ा रहा है। टीचर के नोट्स जो होने चाहिए 2 पन्ने 4 पन्ने के होने चाहिए, जो ये लगे कि हाँ ये टीचर हमको जो है कल हमारे लिए पढ़ के आया है और ये नई चीज़ें लाए। क्योंकि बच्चे एग्जाम का पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है, आयोग अपने नज़रिए को बदल रहा है हर बार। और अगर हम 10 साल पहले का नोट्स आज पढ़ा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमने कल से और आज में अपने आप में बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं की। और इसका ये भी मतलब है कि हमें बच्चे के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, हमारा दुकान अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, बस हमें इससे मतलब हो जाता है। और फिर यही है बच्चों की नई चीज़ें जब हम नहीं करते हैं तो फिर वही है कि जो पूछे हुए प्रश्न दोबारा पूछे जाते हैं तो हम बस उसी पे चिल्ला रहे होते हैं कि मेरे नोट से 20 सवाल पूछे गए, मेरे नोट से 25 सवाल पूछे गए। ये अच्छी सोच नहीं है। मेरे नोट से क्या पूछे गए, आपके नोट से नहीं पूछे गए, वो आयोग के पूछे गए प्रश्न फिर से पूछे गए हैं। जो आपने मात्र उतने दे दिया था बच्चे को कि जो आप पहले पढ़े थे उतने पढ़ा दिया था, आपने कोई नई चीज नहीं की थी।
आपको नया करना पड़ेगा। आपको से मेरा ये अनुरोध है कि आप नया करिए बच्चों के लिए। जो नए 4 प्रश्न बनते हो 10 में से, 6 जो पुराने पूछे गए 10 में से, वो तो फँस गए आपके नोट से। जो 4 नए आए वो क्यों नहीं फँसे? क्योंकि आपने बच्चे के लिए नया कुछ भी नहीं किया है। और अगर आप नया नहीं कर रहे हैं तो मेरा मानना है सही मायने में कि आप पेशेवर अध्यापक हैं। सही रूप से जो भारतीय सभ्यता के अनुसार जो एक अध्यापक होता था वो मर चुका है फिर आपके अंदर, वो आपके अंदर नहीं है। फिर बाद में आप कितना भी आके चिल्लाएं मैं एक्सपर्ट हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये बच्चे के काम का नहीं है। आप सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए चिल्ला रहे हैं मैं ये हूँ मैं वो, तब आप बच्चे की तरफ नहीं ध्यान देते हैं। तब आप अपनी संस्था की तरफ देखते हैं। आप अंबानी बनना चाह रहे हैं, आप कमाना चाह रहे हैं, आप बच्चे की आत्मा में नहीं घुस रहे हैं। आप बच्चे तक नहीं जा रहे हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, मुझे बच्चे को क्या देना है। आप कभी नहीं सोच पा रहे हैं इसको। और लेकिन बच्चा मासूम हो, वो उसे तो ये लगता है कि आ रहा है गुरुजी मेरे लिए चिल्ला रहे हैं, मेरे लिए क्लास में 10 बार बुलवा दे रहे हैं, एक बात को तैयार हो जा रहा है। बच्चे के लिए अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो अध्यापकों से अनुरोध है कि जो एक गुण टीचर में होनी चाहिए और बच्चों को जो देना चाहिए वो देने की कोशिश करें। दिन में 10 घंटा पढ़ाने से बेहतर 6 घंटा पढ़ाइए, 4 घंटे जो है आप बच्चों के लिए अभ्यास करें। और बच्चों से भी अनुरोध है कि आप अपने टीचर पे विश्वास करें। हालांकि थोड़े थोड़े तौर पे आप मूल्यांकन करते रहें कि गुरुजी जो हमको पढ़ा रहे हैं वो सटीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। जाके उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिए, देखिए कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। मैं ही क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, आप फिर अगले दिन सवाल करिए गुरुजी एग्जाम में, पिछले 10 साल के एग्जाम में आपके इस टॉपिक जो आपने पढ़ाया है 10 प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए जिनमें से आपके नोट से 3 प्रश्न है, 7 नहीं आ रहे। या तो प्रश्न का नेचर अलग है, या एग्जाम दूसरा होगा जो मैं चुन लाया हूँ, या फिर आप जो है मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो अपने लिए लड़िए, अपने लिए करिए। टीचर को भी ऐसा होना चाहिए कि वो देखिए आपका टीचर है कि नहीं, ऐसा है कि आपके लिए संस्था से लड़ जा रहा है कि नहीं, आपके लिए व्यवस्थाओं से लड़ जा रहा है कि नहीं, गलत नीतियों से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। अगर ऐसा कर रहा है टीचर तो ये टीचर का अच्छा गुण है बच्चों, फिर वो आपके लिए सबसे बेहतर टीचर है। प्रश्न ला के चिल्लाना, एक टीचर है बच्चों, वो शायद हर कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। पूरा मुझे लगता है पूरा भारत से बाहर के भी लोग जानने लगे हैं उन्हें। खान सर आप भी जानते होंगे। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो सारे कंटेंट देते हैं बच्चों, जितना चाहिए उससे ज़्यादा देते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं वो। लेकिन आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे नोट से 25 प्रश्न फंसे, मेरे नोट से 30 प्रश्न फंसे। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली। कभी कभार कोई बच्चा अगर सेलेक्टेड होता है तो स्टेज पे उसको बुला के मीठा उठा खिला के ये चर्चा कर लेते हैं और बच्चों के लिए एक प्रेरणा के लिए बोल देते हैं कि बच्चा इस तरीके से सफलता प्राप्त किया है, आप भी करिए। तो ये मुझे उनका गुण बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही टीचरों को आप अपना आदर्श बनाते रहें। और ये भी देखिए कि उसमें आत्मसम्मान है या नहीं है टीचर में। तो ये सारी चीज़ें टीचर के अंदर होनी चाहिए। अब आपके लिए कुछ सवाल है। आपके भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं अध्यापक के लिए। कभी आपने ये सोचा है कि हालांकि आप जब मान लीजिए तैयारी करने हैं या घर से ही ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगा कि ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, इसकी टोन अच्छी है, इसने कंटेंट अच्छा दिया। आपको कंटेंट के बारे में क्या पता है बच्चे? अगर आपको कंटेंट के बारे में पता होता तो आपको वो सब्जेक्ट आ रहा होता और आप सिलेक्टेड होते। आपको कंटेंट के बारे में नहीं पता है, तो पहले तो आप कंटेंट को लेकर जज मत किया करिए, ये समस्या है आपके लिए। दूसरी चीज ये है कि टीचर में हमने बता दिया टीचर में क्या गुण होना चाहिए, लेकिन आप टीचर में क्या देखते हैं ये तो सामान्य सी बात होगी। आप क्या देख रहे हैं? जा गए देखे, बोर्ड अच्छा लगा आपको, लेक्चर अच्छा लगा आपको, फीस अच्छी है या कम है, जो लगा आपने एडमिशन ले लिया। लेकिन आप टीचर में क्या देखते हैं, ये एक सवाल आपके लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि अगर आप अच्छा टीचर नहीं चुनते तो आपके लिए 4-5 सवाल हमेशा के लिए बना रहेगा, जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें। ये सारे सवाल आपके जीवन में हमेशा बने रह जाएंगे बच्चों। कोशिश करिए कि टीचर जब भी आपके सामने हो, यानी ऐसा टीचर ढूंढिए जो आपके सामने हो और वो जो भी कंटेंट आपको दे रहा हो, वो जो टॉपिक उसने शुरू में लिखा था, जो चैप्टर उसने शुरू में लिखा था, उससे जुड़े हो। अगर उससे जुड़े हैं तो कंटेंट फिर सही जा रहा है। टॉपिक उसने कुछ और लिखा, पढ़ा कुछ और रहा है, तो फिर इसका मतलब दिशा गलत चल रही है। ऐसी संस्थाओं से बचने की कोशिश करें। हालांकि मैक्सिमम संस्थाएं जो होती हैं वो आपको बेहतर देने की कोशिश करती हैं।